तो फिर से सेकंड हाफ के ऑप्शन चेन एनालिसिस वीडियो में कुछ चेंजेस नज़र आए हैं ऑप्शन चेन में। और सुबह की वीडियो में हमने देखा था कि कहीं ना कहीं 800 वाज वेरी गुड सपोर्ट। मार्केट 800 को रिस्पेक्ट कर रही थी बार बार सपोर्ट को। ये हमने 800 की लाइन ड्रॉ की थी और मार्केट ने 800 को लिया भी और कहीं ना कहीं 840 तक कहीं ना कहीं मार्केट ने जाने की कोशिश की। हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे सुबह का ऑप्शन चिन्ह देखते हुए कि कहीं ना कहीं शायद 850 को भी मार्केट क्रॉस कर सकती है। क्यों हम एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि 850 पर भी हमें सुबह पुट राइटिंग दिख रही थी। बट आपने अगर बीच में चेक किया वीडियो बनाने के जस्ट बाद ही 10-15 मिनट में ही सारा गेम चेंज हो गया और 850 पर जो हमें पुट राइटिंग बढ़ती हुई दिख रही थी, धीरे धीरे कॉल राइटिंग ने बढ़िया स्पीड पकड़ी और जो 850 शायद सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहा था वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया और मार्केट वहां से ही कहीं ना कहीं फॉल करना शुरू हो गई। अब फिलहाल देखना है कि सेकेंड हाफ में क्या 800 पर कोई नई चीज दिख रही है, क्या 800 जो मॉर्निंग में सपोर्ट था क्या रेजिस्टेंस बन रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने सपोर्ट अच्छे से नहीं किया निफ्टी को। तो चीजें चलते हैं, क्लियर कर लेते हैं। फिलहाल नीचे का सपोर्ट जोन बना हुआ है और रेजिस्टेंस जोन अगर चेंज होगा तो हम इसको शिफ्ट करेंगे, देखते हैं कहाँ चेंज होता है। तो सीधे चलते हैं ऑप्शन चेन में और फटाफट देखते हैं एक बार। ये सुबह 10 बजे का, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और जहां तक शायद 850 पे रेजिस्टेंस ही होगा अच्छा खासा और 800 थोड़ा सा टाइट जोन हो गया होगा। लेट्स चेक 850, यस 83,000 का चेंज इन वाई काफी तगड़ा हो गया है और यहां पर सिर्फ 58, यस 850 इज नाउ रेजिस्टेंस। क्लियर कट दिख रहा है। कॉल राइटिंग काफी बढ़ चुकी है। सुबह पुट राइटिंग बहुत अच्छी थी और अब कॉल राइटिंग काफी अच्छी हो गई है। तो फिलहाल 850 एक रेजिस्टेंस बन चुका है। और बात करें 800 को, तो 800 पर अगर आप देखेंगे तो सुबह जो कॉल राइटिंग थी काफी कम थी, अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। बट पुट राइटिंग अभी भी बहुत अच्छी तरीके से 2,53,000 पर चेंज इन वाई बैठा हुआ है विद ऑलमोस्ट 2,88,000 का ओपन इंटरेस्ट। फिलहाल नंबर्स अभी तो लगातार 800 पर हैं, जो शायद 800 के नीचे ज़्यादा मार्केट को जाने ना दें। होपफुली अगर थोड़ा सा इफेक्ट रहता है तो शायद 10 से 20 पॉइंट मार्केट जाए, शायद मीन्स 19,780 के आसपास। तो फिलहाल एक सपोर्ट जोन, और क्यों क्योंकि नीचे 750 ऑलरेडी एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, बहुत बढ़िया सपोर्ट है 750। तो 750 और 800 के बीच में एक सपोर्ट जोन निफ्टी के लिए अभी भी है। 850 जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया, तो मीन्स हमें रेजिस्टेंस शिफ्ट करने की जरूरत हो सकती है निफ्टी के लिए। अब चलते हैं एक बार और निफ्टी का रेजिस्टेंस पहले शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि 850 एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। अब एक नया रेजिस्टेंस जोन ये बन चुका है फिलहाल कहीं ना कहीं निफ्टी के लिए 800 ऑलमोस्ट 40 से लेके 855 के आसपास। तो थोड़ा सा ये एक रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट जा रहा है नीचे। अब हम देख रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि 19,800 एक हमें सारे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, नीचे जा रहा है, डायरेक्टली कोरिलेट करता है बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी भी गिर रहा होगा भयंकर तरीके से। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने। यहां पर एक बढ़िया पॉइंट आता है, समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कई बार क्वेश्चन आता है ना सर फेक ब्रेकआउट कैसे समझे। तो फिलहाल आप बैंक निफ्टी को देखिए। बैंक निफ्टी को इतना बड़ा अभी ट्रेड नहीं कर रहा है और इस तरीके का एक चैनल हम बैंक निफ्टी में तैयार करके रख लेंगे। ध्यान से सुनिएगा सारी बात। बैंक निफ्टी में कुछ इस तरीके से एक चैनल बनाकर रख लेंगे और हम क्या देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में अभी हमें ब्रेकडाउन नीचे नहीं दिख रहा है। अगर इसी के साथ हम कहीं ना कहीं निफ्टी को देखें तो निफ्टी में ब्रेकडाउन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है 19,800। तो क्या इस ब्रेकडाउन के साथ हम पुट में एंट्री बनाने की कोशिश करें? नहीं, वेट करना चाहिए हमें। क्या बैंक निफ्टी हमें सपोर्ट कर रहा है ब्रेकडाउन के लिए? दोनों जगह अगर हमें कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन दिखाई देता है तो थोड़े से हमारे चांसेस बढ़ सकते हैं पुट साइड के लिए। बट फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा बैंक निफ्टी की तरफ से। तो फिर हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि क्या हमें बैंक निफ्टी भी ब्रेकडाउन दे रहा है या नहीं दे रहा है। परमानेंटली ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्रेंड लाइन तो ज्यादा सही रहेगा। फिर थोड़ा सा एक बार ऑप्शन चेन को भी देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन हमें सपोर्ट दिखा रहा है 19,800 पे। इस बात का ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा इसको थोड़ा गौर करिएगा आप लोग प्लीज़ ज़रूर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये
पैटर्न हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ इस तरीके से। फिलहाल बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई देता हुआ, इंपॉर्टेंट जोन कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट पैटर्न कह सकते हैं। थोड़ा सा इसको गौर करिएगा, आपको हो सकता है कोई एक अच्छा रिजल्ट मिल जाए कुछ इस तरीके से या फिर कुछ इस तरीके से, जिसका अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलता है, ये लेवल ब्रेक होता है, अगर 44,460 ब्रेक हो जाता है तो आपको टारगेट्स कहीं ना कहीं 44,400 या 380 के आसपास तक के दिख सकते हैं। बट वेट करिए, ऑप्शन चेन को गौर करिए। अब एक बार निफ्टी का ऑप्शन चेन दोबारा देख लेते हैं। यहां ध्यान दीजिए 94,505 है। अब हम देखेंगे स्पीड ऑफ चेंज क्या है, और यहां पर 800 को देखना है, यहां पे 2,53,000, तो 253,94,5 4 मिनट हो चुके हैं। 96,000 बड़ा है, 253 ऑलमोस्ट सेम है लगभग, तो कोई खास बड़ा चेंज तो अभी नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए। साथ के साथ एक और जो है यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश थोड़ी सी कर लेते हैं। चलिए, एक बहुत अच्छा पैटर्न निकल कर आया निफ्टी में। आप लोग 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ज़रूर ड्रॉ करें और कहीं ना कहीं वेट करने की ज़रूरत है। फिलहाल 750 पे सपोर्ट है ही हमारा, काफ़ी दूर है, और 800 पर सपोर्ट दिखा रहा है, तो अभी थोड़ा सा सपोर्ट जोन में है, इतना कोई डरने की बात है नहीं। तो फिलहाल क्या पुट में एंट्री करें? सर मेरे हिसाब से तो अभी मैं तो कोशिश नहीं करना चाहूँगा। अब बैंक निफ्टी को एक बार ज़रूर देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुसीबत आ रही है। चलिए चेक करते हैं 44,500 के लेवल पर क्या कॉल राइटिंग बढ़ गई है। अगर ये हो गया तो कहीं ना कहीं फिर फॉल थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा। अगर 44,500 पर कॉल राइटिंग 7 लाख वो, यस 44,500 अब एक रेजिस्टेंस बन चुका है। मॉर्निंग में जो सपोर्ट था, ध्यान दीजिए आप लोग के सामने ही है, 44,500 बन चुका है एक रेजिस्टेंस। 7,23,000 के आसपास चेंज इन वाई, 44,600 अगेन बिग रेजिस्टेंस, और फिलहाल सपोर्ट 44,400 पर कहीं ना कहीं अभी भी पुट राइटिंग काफी अच्छी दिखाई दे रही है विद वेरी गुड ओपन इंटरेस्ट। तो 44,400 सपोर्ट, 44,300 सपोर्ट, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल 44,350 के आसपास नजर आ रहा है। दूर चला गया है सपोर्ट, डाउनफॉल कहीं ना कहीं कंफर्म हो रहा है। 44,400 सपोर्ट है, 44,300 सपोर्ट है। सपोर्ट जोन कहीं ना कहीं यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेट्स सी क्या होता है। अब निफ्टी का फॉल देख लेते हैं। निफ्टी यस, अब कहीं ना कहीं एक मुझे लग रहा है कि यहां पर भी आपको तुरंत जो है बढ़ता हुआ दिखे देगा कॉल राइटिंग। 19,800 पर 99,000 स्पीड बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी, ध्यान दीजिएगा इधर 2,35,000 गिर रहा है। यहां पे ध्यान दीजिए, दोनों तरफ ये गिर रहा है, ये बढ़ रहा है, बट नंबर अभी भी बहुत ज्यादा है। तो मैं अभी तो नहीं सोचूंगा कि इतनी जल्दी पुट में एंट्री ले लूं, क्योंकि दिस नंबर इज वेरी बिग। चेंज भी बहुत जल्दी हो जाता है, बट ठीक है। बट अभी तो मेरे को पुट राइटिंग ही दिख रही है और एक अच्छे नंबर के साथ दिख रही है। सो दिस इज हाउ वी एनालाइज द मार्केट। और ये सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं फिलहाल, तो बाकी ऑप्शन चेन हमने देख लिया है, रीड कर लिया है, बैंक निफ्टी का भी कर लिया है, आपके लिए लेवल्स ड्रॉ हो चुके हैं। और यहाँ पर 44,460 ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो बढ़िया मजा आने वाला है। ये लेवल ब्रेक होता है तो बढ़िया मजा आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ड्रॉ ही कर लेते हैं इसको जी। ऊपर रेजिस्टेंस ड्रॉ करना ज़रूरी है। नया जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 500 के आसपास करीब, ये एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। नीचे नया सपोर्ट जोन कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 800 पे सपोर्ट है, तो मैं यहाँ पर तो इसका ब्रेकडाउन होने का इंतज़ार करूँगा, नहीं तो पुट में तो कोशिश फिलहाल नहीं करूँगा, वेट करूँगा सबसे बढ़िया।
तो आई होप सभी लोग को हेल्प हो रही होगी वीडियोस से, और ये सारी टेक्निकल एनालिसिस, ये सारे पैटर्न्स क्या हैं, किस तरीके से पैटर्न्स काम करते हैं, पोल एंड फ्लैग शायद आपने पढ़ा होगा कॉम्बो कोर्स के अंदर, अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो इस पैटर्न के बारे में पढ़ा होगा। पैटर्न में क्या होता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, कोशिश करिए, कमेंट करके बताइए। फिर हम नेक्स्ट पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में देखेंगे किसने क्या कमेंट किए थे, क्या पॉसिबिलिटीज़ बताई थी। आप लोग अपनी एनालिसिस भी एटलीस्ट कमेंट करके बताया करिए, चाहे वो अगेंस्ट हो चाहे वो साथ में हो, एटलीस्ट आपका प्रैक्टिस होता रहेगा, और आगे फर्दर जब सेकेंड हाफ कंप्लीट हो जाएगा तो हमको एटलीस्ट पता चलेगा कि किसने क्या क्या एनालिसिस की और कितना वो करेक्ट रहा। दिस इज अ टाइप ऑफ प्रैक्टिस, ये करना बहुत ज़रूरी है। मैंने सोचा था इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट कोशिश करेंगे। तो फिलहाल कोशिश करिए, अपना एक एनालिसिस रखिए, और अगर आप मॉर्निंग में प्रॉफिट कर चुके हैं तो फिलहाल तो अवॉइड करें, सबसे बढ़िया है। बैंक निफ्टी वैसे भी आज एक्सपायरी है। सो थैंक यू। जिसको भी कॉम्बो कोर्स ज्वाइन करना हो वेबसाइट पे जा सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है 2999 में। ये सारी टेक्निकल चीज़ें मैंने इस कोर्स में कवर्ड की हैं और बहुत इजीली और बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, बाकी आपकी मर्जी है। सो थैंक यू, मिलते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में।